विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131 जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। आगरा के यमुना पार मौजा नारायच में सभी वर्गों सभी जाति के लोगों ने व बीजेपी के समस्त छोटे बड़े कार्यकर्ताओं व बड़े नेताओं ने जगह जगह क्षेत्रों में जाकर बाबा साहब के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाकर की पूजा अर्चना। वही बीजेपी के एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने आयोजन में जाकर बाबा साहब को नमन करते हुए जनता को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने व जातिवादी को खत्म कर भाईचारे से रहने जीने का संदेश दिया। वही श्रीनगर स्थित बुद्ध विहार में बड़ा आयोजन किया गया जिसमें समस्त क्षेत्रों से तरह तरह की झांकियां निकाली गई जिनका समापन बुद्ध विहार में किया गया। आयोजन में सरकारी महकमों के उच्चाधिकारियों ने व रिटायर्ड बुजुर्गों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया व सहयोग किया। इंडिया फास्ट न्यूज आगरा से ब्यूरो चीफ राजीव कंचन की खास रिपोर्ट। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सै 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 भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। मैं परम पूज्य बाबा साहब की आज 131वीं जयंती है। इस पुनीत अवसर पर होली वाली बस्ती नारायण आगरा प्रदेश सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और युवा कमेटी जो भीम युवा कमेटी जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया उन युवा कमेटी की सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब वो शक्ति हैं कि बाबा साहब का मुकाबला किसी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। और ये बाबा साहब का 131वां जन्मदिन इस धर्मोदय बुद्ध विहार पार्क पर समिति के तत्वाधान में मनाया जा रहा है। और हमारे नारायण ट्रांसमना श्रीनगर श्याम विहार कृष्णा नगर इंदिरा नगर आदि कॉलोनियों के जो सभी पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है हमारे क्षेत्र में हमारे सभी पढ़े लिखे लोग रिटायर चाहे वो सर्विस में हैं चाहे वो रिटायर हो गए हैं। ये आगरा में मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र का सबसे नंबर 1 पर मेरे विचार में है। चूँकि मैं सब जगह जाता हूँ मैंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग और सभी हमारे मजदूर वर्ग के लोग भी या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सभी बाबा साहब के सभी कार्यक्रमों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और मैं धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर समिति की तरफ से और समस्त अपने यहाँ यमुना पार वासियों की तरफ से सभी देशवासियों को सभी आगरा वासियों को बाबा साहब की 130वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 31वीं जन्म जयंती पर बधाई देता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम जय भारत। भगवान बुद्ध ने कहा है किसी भी कोई हर चीज़ का कारण होता है। हम बाबा साहब की जयंती इसलिए मनाते हैं कि उनके विचार अधिक से अधिक फैलें। क्योंकि विचारों की शक्ति से ही विचारों से ही मनुष्य का जीवन विचारों में चलता है। तो जयंती मनाने का मकसद है कि हम विचारों के अधिक से अधिक विचार फैलें। देश का इतिहास है दुनिया का इतिहास है जहाँ भी जितने भी राजा महाराजा बने सब इंसानों को गुलाम बनाकर राजा महाराजा बने। ये लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे इंसान हैं जो गुलामों को इंसान बनाकर बाबा साहेब बने। तो जयंती पर 131 जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई। आज जो बाबा साहब की जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम है आपका और समिति के बारे में? आज
आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 131वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय बौद्ध समाज शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति धर्मोदय बुद्ध विहार श्रीनगर कॉलोनी आगरा के बैनर तले ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये बैनर तले कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि श्रीनगर निवासियों के अलावा इस क्षेत्र में इस मीटिंग में आने वाले क्षेत्रीय निवासियों को पता चले कि इस बुद्ध विहार का और यहाँ की समिति का नाम क्या है। इसलिए जयंती के लोग इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि सभी साथियों का अनुरोध रहा है और यदि हम लोग विशेषतः जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब की बात को मान्यवर काशीराम साहब के माध्यम से समझाया, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि जो समाज अभी भी समझ नहीं पाया किसी कारणवश उसे समझाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। तो ये कार्यक्रम समझाने के लिए किए जाते हैं, इससे जागरूकता पैदा होती है, इससे समाज का हौसला बढ़ता है। समाज को हौसले के साथ साथ बड़े मान सम्मान से और स्वाभिमान से रहने का हक जो मिला है उसके हिसाब से हमारे समाज के लोग ही नहीं बल्कि बहुजन समाज के लोग जो भी इस देश के वासी हैं सब समाज के लोग अपने मान सम्मान से रह सकें।